सभी पत्रकार बंधुओं को हमारा नमस्कार। जैसा मजूमदार जी ने बताया, इस देश में दो विचारधाराओं की लड़ाई चल रही है। एक तरफ ईमानदार, जनता के प्रति समर्पित केंद्र सरकार है, जिसका एक ही प्रण है, एक ही लक्ष्य है, भारत को भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे। और ये जो सीएजी रिपोर्ट सामने आई है, ये बिल्कुल स्पष्ट कर देती है कि इंडी अलायंस का कोई भी घटक दल क्यों ना हो, एक विपरीत ताकत लगी हुई है भारत की जनता के खिलाफ, भारत के मजबूत लोकतंत्र के खिलाफ, कि भारत भ्रष्टाचार मुक्त कैसे होगा जब हमारा परिवार और पार्टी भ्रष्टाचार युक्त होगी। ये चिंताजनक है कि ममता बनर्जी, जो कि बात करती है मां, माटी, मानुष, और उसी प्रदेश से आज मदर ऑफ ऑल स्कैम्स, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार सामने आ रहा है। आप सोचिए, सीएजी रिपोर्ट में जो तथ्य सामने आए हैं, जब एक नोशनल वैल्यू 2G घोटाले को दी गई थी तो वो भी 1,76,000 करोड़ के आसपास था। तब कांग्रेस की भ्रष्टाचारी सरकार केंद्र में थी और पश्चिम बंगाल एक प्रदेश से 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला हो जाता है। Why shouldn't we call it the mother of all scams? From a corrupt leader like Mamata Banerjee, who has completely forgotten that she has taken oath under the Constitution of India to follow the Constitution, the rules, the procedures laid down. ये कहना गलत नहीं होगा, खाता ना बही जब चोर हो ममता बनर्जी तो भ्रष्टाचार भी सही। खाता ना बही जब चोर हो ममता बनर्जी तो भ्रष्टाचार भी सही। और ये बात मैं इसलिए उजागर कर रहा हूं, हमें एक बात समझनी होगी। अभी कुछ सप्ताह पहले सुकांत जी साक्षात देखे हैं उस घटना को होते हुए। ईडी के अफसर पश्चिम बंगाल जाते हैं तो जो जंगल राज है वो इस कदर हावी है ममता बनर्जी के मस्तिष्क में कि वहां पे ईडी अफसरों पे हमला कर दिया जाता है। क्या संदेश देना चाहती थी ममता बनर्जी? कानून से मैं ऊपर हूं, केंद्र से भी अगर रुपया आएगा, प्रदेश की आमदनी जो होगी मैं लुटा डालूंगी, लूट खसोट चोरी होगी, धोखाधड़ी मैं करूंगी। जब संवैधानिक संस्था कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो कि संवैधानिक संस्था है, हमसे हिसाब मांगेगी तो मैं कहूंगी ठेंगा नहीं दूंगी, जाओ। ये करारा तमाचा मारने का प्रयास है ममता बनर्जी का पश्चिम बंगाल की जनता के गाल पर वो भूल गई हैं, जब कानून का डंडा पड़ता है तो अच्छे अच्छे भ्रष्टाचारी भी सीधे हो जाते हैं। मैं इसी संदर्भ में एक और बात बताऊं। टीएमसी के ही नेता शाहजहां शेख, जिस मुख्यमंत्री को यह सुनिश्चित करना था कि उनके पार्टी के भ्रष्टाचारी
ईडी के साथ सहयोग करे, वो फरार है। क्यों फरार है? क्योंकि जैसा आपके समक्ष अभी रखा गया, घोटाला तो कर दिया ममता बनर्जी ने, अब जवाबदेही की बारी आई तो जो लोग भ्रष्टाचारी हैं उनका किंगपिन कौन? क्वीन पिन भी कह सकते हैं ममता बनर्जी। और देखिए, जो बात अभी कही गई उसी को आगे बढ़ाते हुए कुछ और बिंदु आपके समक्ष रख रहा हूं। जब कोई भी राज्य के कोष से खर्चा होता है तो उपयोग हुआ वो रुपया, उसका प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है रूल्स में। इससे यह सुनिश्चित होता है कि जनता का रुपया जनता के काम में आया और जो मुख्यमंत्री है, मंत्री है, उन्होंने अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी का निर्वहन किया। लेकिन यहां क्या हुआ? सीएजी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा, चाहे वो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट की बात हो, चाहे अनअकाउंटेड कंटिजेंसी फंड की बात हो, और चाहे पर्सनल डिपॉजिट्स के जो अकाउंट है उनकी बात हो, देयर इज लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता की कमी है। तो आज इस मंच से भारतीय जनता पार्टी अपनी जिम्मेदारी समझती है कि ये ममता बनर्जी से सवाल पूछे कि आप जवाबदेही से क्यों भाग रही हैं ममता बनर्जी। सीएजी ने आपसे हिसाब मांगा। ये यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जो है, कुल राशि जो थी वो 3.94 लाख करोड़, और आप अचंभित रह जाएंगे कि 2.29 लाख करोड़ के यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दिए नहीं गए। और ये एक बार नहीं,